नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं कल के एक सम में आपने देख लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, एक दो बच्चों ने मुझे बताया कि आपने सम में एक स्टेटमेंट गलत लिख दी। वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से जो लास्ट पार्ट था उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वैल्यू उसकी सही नहीं आई थी मेरी। खैर, उसमें ज़्यादा गलती थी माइनस की वजह से, क्योंकि उसके लास्ट पार्ट में -1/8 था, ठीक है। और वो -1/8 की जगह मैंने +1/8 ले लिया, इस वजह से उसकी वैल्यू में फर्क पड़ता है। तो वहां से जब उसमें हम पुट कर देते हैं, वहां तक तो ठीक ही था, बस सिर्फ प्लस की जगह माइनस है। तो जो इक्वेशन बनती है वो बनती है a + b = 3/4, और 4 को इधर लेके फिर बनती है 4a + 4b = 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। और जो 4 इक्वेशन है वो मैंने लिखी थी 4a - 4b = मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था भाई, बस यही गलती थी। और आएगा यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे, कैंसल, ये हुआ 8a। अब जोड़ने की वजह से मैंने 4 लिख दिया था, लेकिन 4 नहीं, ये तो माइनस होके ये तो 2 आएगा। तो a की वैल्यू 2/8 यानी कि 1/4। और कल मैंने क्या निकाली थी, 3 और 1 4 और 4/8 यानी कि 1/2 निकाली थी, ये मिस्टेक थी। अब यहां से आगे अब a की गलत है तो b की भी गलत आएगी, x की भी, y की, सारी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/4 है, ये आप 3 में पुट करके, मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी साइड वाला गलत था, इस साइड वाला तो ठीक ही था, बस 1 की जगह -1 लिखना है, सारा ठीक था। खैर, बच्चों ने कुछ ने ठीक कर लिया, कुछ ने मुझे बताया, ठीक है। और ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, 4 × 1/4 + 4b = 3। ये कैंसल, 1 उधर चला गया, 4b = 3 - 1 2। तो b की वैल्यू उधर तो 2 है और ये 4 में, तो ये मेरा 1/2 आया। यहां से फिर हम जब वैल्यू बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई में इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां से गड़बड़ क्या होगी, जो 3x + y है वो तो मेरा आएगा 4, और जो 3x - y है वो मेरा आएगा 2। फिर जब इन दोनों को जोड़ोगे, ये इक्वेशन नंबर हमारी हुई 5 और 6। फिर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये y से y कैंसल, ये 6x और =6, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख के y की वैल्यू भी मेरी, हाँ, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी करेक्शन है, ये ठीक कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो देख के ही समझ जाते हैं, ठीक है, कि कहाँ क्या गलती है। आज हम अपना आगे का पोर्शन शुरू करते हैं। सेकंड के 3 पार्ट हैं, देखते हैं कितने होते हैं। तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब ऋतु कैन रो, तैर सकती, स्विम, ठीक है, सॉरी, ऋतु कैन स्विम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स डाउन स्ट्रीम, है ना। यहां पे 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा अनुकूल, एक तो शब्द मिलेगा आपको अनुकूल, जिसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। और एक मिलेगा प्रतिकूल, जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और इस अनुकूल में क्या फर्क है, क्या इसका मतलब है, वो समझो। आप एग्जांपल देखो बिल्कुल अपने रियल लाइफ से। मान लो कि ये मैंने क्या ले लिया, एक नहर मैंने बनाई, ये नहर है। फिलहाल मान लेते हैं कि इस नहर का पानी बिल्कुल शांत है। वैसे तो नहर में पानी चलता है भाई, शांत नहीं होता। तालाब मान लो ये तालाब है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक तालाब है। इस तालाब में एक कश्ती है, एक नाव है, ऐसे ही मान लेते हैं, मुझे अच्छी सी बनानी नहीं आती, मान लेते हैं कश्ती है। इस कश्ती की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर/आवर। कब, बिल्कुल तालाब, शांत पानी में, स्टिल वाटर, पानी चल नहीं रहा। फिर भी अगर इसके अंदर जो बंदा बैठा है, जो इसके अंदर बंदा बैठा है, वो इस कश्ती को, ये तैर रही है, तो वो 1 घंटे में कितनी जाती है, 10 किलोमीटर/आवर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बोट की। बोट की क्या है ये, स्पीड, नाव की, ठीक है।
अब मान लो पानी बहने लगा, पहले पानी नहीं बह रहा था, और शांत पानी में ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। अब मान लो पानी बहने लगा, पानी की भी कोई ना कोई चाल होगी। पानी मान लेते हैं कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर। देखो ये बात समझ में आएगी तब मैं सम शुरू करवा सकता हूं, क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगी। अब चलते हुए पानी में, और पानी मान लो जा रहा है इधर, और कश्ती को भी जाना है इधर, दोनों को एक ही दिशा में जाना है। यही चीज अनुकूल होती है। अनुकूल का मतलब, अरे पानी के अनुकूल का मतलब क्या होता है, साथ साथ आपको प्रति का मतलब तो पता होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत बार हम पढ़ते हैं, विपरीत परिस्थितियां। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, और विपरीत का मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब पानी उधर जा रहा है, कश्ती इधर आ रही है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी समझो, अनुकूल की बात करो आप, अनुकूल की, पानी इधर बह रहा है, कश्ती भी इधर जा रही है, तो अब कश्ती की चाल कितनी होगी? पहले थी 10 जब पानी रुका हुआ था, अब 2 किलोमीटर पानी और बहने लगा। अब 2 किलोमीटर पानी, 10 किलोमीटर कश्ती, तो दोनों की स्पीड कुल मिला के 10 + 2 होगी कि नहीं होगी, इतनी बताओ भाई। क्यों जुड़ेगी भाई? 2 किलोमीटर पानी भी तो बहने लगा, पानी भी तो कुछ अपना जोर लगाएगा ना कश्ती को आगे ले जाने में। कश्ती की इतनी कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकती है, और जब पानी चलने लगा तो कुछ पानी भी जोर लगाएगा ना। कितना जोर लगाएगा? 1 घंटे में 2 किलोमीटर ले जाएगा, ठीक है। तो 2 ये 10 ये, अगर अनुकूल की बात होती है तो यहां पे दोनों की स्पीड जुड़ेगी, ये बात याद रखनी है, दोनों की स्पीड जुड़ेगी। प्रतिकूल का मतलब क्या है? अब कश्ती को जाना है उधर, पानी बह रहा है वापस, अब क्या होगा? पानी इधर बहने लगा, कश्ती उधर जाने लगी, ठीक है। या मान लो चलो पानी उधर बहने लगा, कश्ती इधर बहने लगी, आप कैसे भी मान सकते हो। उल्टा होने के बाद क्या होगा? अरे देखो, कश्ती जोर लगाएगी उधर, कश्ती वाला, पानी जोर लगाएगा इधर। अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करो। रियल लाइफ में आपने भी कभी ना कभी तो तैरे होगे, नहीं तैरे होगे? हाँ यकीन है भाई, आजकल कहाँ कौन जाता है। खैर कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि वो 10 किलोमीटर उधर जोर लगा रहा है ना, तैरने की कोशिश कर रहा है कश्ती वाला, और पानी इसको 2 किलोमीटर वापस ले आता है। बात को समझना, ये पानी इधर लगा रहा है तो पानी तो इसकी स्पीड को कम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रतिकूल की परिस्थिति में हमेशा स्पीड माइनस होगी। माइनस क्यों होगी, ये बात समझने वाली है। क्यों समझने वाली है? कश्ती वाला देखो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जो पानी है, पानी उसको बैक ले जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि उल्टा बह रहा है। मैं आगे की तरफ जोर लगाऊंगा, पानी मुझे वापस ले जाएगा, मतलब पानी मेरी स्पीड को कम कर देगा। कितनी कम कर देगा? जितनी पानी की है। अगर 2 है तो 2 कम कर देगा। यही आपको करना है। अब देखो सुनो, अनुकूल का मतलब दोनों की स्पीड जोड़ना। किस किस की? पानी के बहाव की, करंट की, और कश्ती की, बोट की, नाव की चाल की। प्रतिकूल का मतलब उल्टा, उल्टे में करनी है माइनस, इतनी याद रखना। अनुकूल में करनी है प्लस, प्रतिकूल में करनी है माइनस। प्रतिकूल को अपस्ट्रीम कहते हैं, अपस्ट्रीम में करनी है माइनस, और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब पानी के साथ साथ, अपस्ट्रीम का मतलब पानी के उल्टा। ये 2 शब्द आएंगे। अब मैं सम शुरू करवाता हूं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट अब आप समझ जाओगे। अब मैं सीधा लिख सकता हूं क्योंकि बेसिक चीज मैंने बता दी है। तो इसमें भाई 2 चीज हैं, एक ऋतु है और साथ ही साथ धारा है, मतलब स्ट्रीम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट स्पीड ऑफ ऋतु स्विमिंग, ठीक है, वो मैंने मानी x किलोमीटर पर आवर। लेट, ठीक है, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? माना ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर, यही है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में लिख दिया। और लेट स्पीड ऑफ, पानी के बहाव को क्या कहेंगे? करंट कह लो, या फिर आप फ्लो ऑफ वाटर भी लिख सकते हो। फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव, ये मैंने माना y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिर्फ धारा की चाल ही लिखना, हिंदी वालों को और कुछ नहीं लिखना। धारा की चाल, करंट क्या होता है? धारा, धारा की चाल, ठीक है। माना धारा की चाल, हिंदी वालों को और कोई नहीं लिखना। धारा की यही लिखना, y ही लिखना है, ठीक है। अब मैंने 2 लाइन और लिखनी है। स्पीड
ऑफ ऋतु, एक तो लिखो आप डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ ऋतु अपस्ट्रीम, दो बातें लिखनी है बस, फिर आप अपने आप समझ जाओगे। डाउनस्ट्रीम में मैंने क्या कहा था, अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ये हिंदी वाले लिखेंगे, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अनुकूल। क्या बताया था अनुकूल में, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। अपस्ट्रीम प्रतिकूल, बस इतना याद रख लो, प्रति का मतलब उल्टा, माइनस करना है, एक्स का मतलब वाई। और माइनस किसका होगा, किसका होगा, ऋतु की। अरे ऋतु की कम होगी, ऋतु पानी की चाल को कम नहीं कर सकती, पानी ऋतु की चाल को कम कर सकता है। तो ऋतु के में से घटानी है। क्या आप y माइनस एक्स कर सकते हो क्या, यहां पे कर सकते हो क्या? पानी की तो 2, ऋतु की 8 या 10। अब 2 माइनस 10 मतलब माइनस का 8 हो सकता है क्या, चाल कभी माइनस की हो सकती है क्या? नहीं। या यूं समझोगे कि इसने पानी की चाल कम होगी, पानी की चाल में से घटाने का मतलब क्या है, पानी की चाल का कम होना पॉसिबल है। ऋतु की चाल में से घटाने का मतलब क्या है, ऋतु की चाल का कम होना पॉसिबल है, बिल्कुल है। वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, इस बात का ध्यान रखना। बस अब हमें इसकी बेसिक चीजें लिख ली हैं। अब क्या करना है, ये क्या कहता है, डाउनस्ट्रीम तो जाती है 2 घंटे में 20 और अपस्ट्रीम जाती है 2 घंटे में 4। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस का मैं यहां पे फार्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस इन 2 आवर्स डाउनस्ट्रीम है ना, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। भाई हिंदी वाले क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल तय दूरी, तय दूरी वही है 20 किलोमीटर। अब इसकी समीकरण क्या बनेगी, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ये क्या है, ये पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे की है ये, है ना, ये x क्या थी, 1 घंटे की, y क्या थी, 1 घंटे की, तो ये x प्लस वाई भी 1 ही घंटे की है, ये भी 1 घंटे की है। तो 2 घंटे में कितना होगा, ये 1 घंटे की 2 घंटे में निकालना, 2 से गुणा कर दें और बराबर में 20 कर दो। यहां पे मैंने क्या किया, देखो ये क्या है टाइम, ये क्या है स्पीड, और बराबर क्या है डिस्टेंस। क्या टाइम मल्टीप्लाई स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है, वही तो फार्मूला मैंने लगाया है। स्पीड मेरी, डिस्टेंस मेरी दे रखी थी, तो डिस्टेंस का मैंने फार्मूला क्या लगा दिया, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। इस तरह से करना, इस तरह से आप फार्मूला लिखना चाहो फार्मूला लिख लो, कोई खास जरूरत नहीं है यहां पे फार्मूला लिखने की। 2 गया बाय में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट थी, दूसरी मेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में समझो 1 घंटे 2 घंटे में कितना जाता है, हाँ 4 जाता है। ये कितने घंटे की है, 1 घंटे की, तो 2 घंटे में 2 से गुणा कर दो, है ना, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर इसकी डिस्टेंस कितने हैं 4, ये फिर 2 बटे में गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी भाई, 2 इसके बाय में आएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। देखो कितनी आसान से एक्स वाई है। अब आप इनको जोड़ के और घटा के कर लेना, ऐड कर देंगे, वाई वाई कैंसल, 2x 12, x की वैल्यू आएगी यहां से 6 और y की वैल्यू आएगी 4। लास्ट की 2 लाइनें लिख देना। सो स्पीड ऑफ ऋतु इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट लिख दो, फ्लो ऑफ वाटर लिख दो, पानी का बहाव लिख दो, 4 किलोमीटर पर आवर। लास्ट की 2 लाइनें जरूर लिखो। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है, हाँ सेकंड पार्ट है सेकंड का, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक किसी काम को एक साथ साथ 4 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं, और बाद में अकेली महिला, अकेली वुमेन और अकेले मैन को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, समय की बात कर रहा है, तो हमें समय मानना पड़ेगा, टाइम हमने मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट,
लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू डू दी वर्क, ठीक है, लंबी हो जाएगी, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन, इसका मैंने मानना x डेज, लेट टाइम टेकन बाय वन मैन, इसका मैंने मानना y डेज। अब हिंदी वाले लिख लेंगे ना, माना एक महिला द्वारा लिया गया समय, बस इतनी सी है, और माना एक आदमी द्वारा लिया गया समय, या पुरुष लिख रखा है कि बुक में क्या लिख रखा है, पुरुष लिख रखा है, तो माना एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, माना एक महिला द्वारा लिया गया समय। अब एक औरत, एक वुमेन x दिन लेती है, हाँ, एक मैन, एक आदमी y दिन लेता है। आप मुझे एक बात बताओ, काम, वर्क ऑफ वन वुमेन इन ए डे, एक दिन में, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, और वर्क डन लिख लो, वर्क डन लिख लेते हैं, ठीक है, वर्क डन ऑफ वन वुमेन, वर्क डन ऑफ वन मैन इन ए डे। बताओ भाई, एक महिला x दिन में टोटल काम कर देती है, आदमी y दिन में टोटल काम कर देता है, एक दिन में जो काम करेगा वो उसका उल्टा करेगा 1/x, और ये भी उल्टा करेगा 1/y। ये शायद मैंने पहले समझाया हुआ है, फिर से समझाता हूं। जो काम का फार्मूला होता है, साइंस पे मत जाना भाई, यहां पे वर्क का मैं साइंस का फार्मूला नहीं लगा रहा, मैं जनरल फार्मूला लगा रहा हूं। ये फार्मूला काम का किसके बराबर होता है, कैपेसिटी की बात करते हैं। मैंने एक दिन मार्कर का एग्जांपल लेके समझाया था, जैसे कि कोई मार्कर बनाने वाला ही मान लो, मान लेते हैं कि मार्कर बनाने वाला एक दिन में 100 मार्कर बना देता है, मान लेते हैं, ये उसकी क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी कह लो, एफिशिएंसी कह लो, एफिशिएंसी, ठीक है। अब वो एक दिन में 100 बनाता है, मैं कह दूं 5 दिन में बताओ, 5 दिन में कितने बनाएगा, 500। टोटल काम उसने कितना कर दिया, 500 कर दिया। ये 500 कितने दिन में किया, मतलब ये टाइम। आप इस बात को, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला रट लो भाई, ये फार्मूला किसी बुक में नहीं है, ये हमारा जनरल फार्मूला है, अपना बिल्कुल देसी तरीका है, तो इसको भी हमें काम करना पड़ेगा। यानी कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, ये भी एक वर्क डन होता है, ये भी काम होता है। अब साइंस में फार्मूला आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि इस समय को समझने के लिए देसी तरीके से ही चलना पड़ेगा। काम जो है, मैं मान लेता हूं कि काम मेरा एक है, अभी मुझे काम का पता नहीं क्या काम करना है ना, काम का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि काम एक है। अगर काम एक है तो उसका एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे, एक दिन का काम लिखा ना, एक दिन का काम क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, तो ये टाइम बटे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 1/t। यही मैंने किया, ये टाइम तो था, 1/t कर दिया। यानी कि एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं, एक वुमेन का एक दिन का काम क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी क्या होता है, 1/t। ये याद रखना, एफिशिएंसी हमेशा 1/t। वैसे तो वर्क बाय टी होना चाहिए ना, वर्क बाय, लेकिन क्योंकि काम मैंने एक मान रखा है, अभी मुझे पता नहीं काम क्या करना है, क्या पता, जैसे मार्कर बनाना है, मोबाइल बनाना है, किताब छापनी है, क्या पता भाई क्या करना है, ठीक है। तो W/T होता है, ये फार्मूला याद रखो। इसलिए एक दिन का काम एफिशिएंसी 1/x, वुमेन का एक दिन का काम 1/y, ये याद रखना। अब आप सीधी सीधी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लगाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, ये एक वुमेन का है, और वुमेन पहले पार्ट में है 2, तो ये 2/x हो जाएगी भाई, ये तो एक का है, प्लस में साथ साथ इसके काम कर रहे हैं 5 पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो 5/y भी हो जाएगा। और बराबर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो बराबर में 4 कर दूं तो क्या मेरी सही है, क्या ये इक्वेशन सही है। इक्वेशन को दोबारा पढ़ो, ध्यान से देखो, 2/x क्या है, 2/x क्या है, 1/x क्या है, एफिशिएंसी, तो 2/x भी एफिशिएंसी है, 5/y भी एफिशिएंसी है, तो 4 तो टाइम है भाई, एफिशिएंसी और टाइम तो बराबर नहीं होते। इस टाइम को भी एफिशिएंसी में बदलो, ये भी कैसे बदलेगा, 1/4 करके, 4 दिन और
एक काम अगर 4 दिन में करता है तो 1/t क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा, ये सारा एक दिन का काम है। ये जो है 2 वुमेन 5 मैन का एक दिन का काम है भाई, एक दिन का काम। तो 4 दिन का थोड़े लिखेंगे, एक दिन का लिखेंगे, एक दिन का 1/4। इसको आप समझो। दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इसी की तरह से, कितने वुमेन है कितने मैन है, 3 और 6 हैं, तो 3/x प्लस 6/y और इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब आपको इनको सोल्व करना है। सोल्व बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे कल किया था। ठीक है, तो ये आप कर लेना, इसमें कोई, ये बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह हो गया, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे 1/x इक्वल टू a लेना है, 1/y इक्वल टू b लेना है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पहले वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, 4 को इधर ले आओ तो 8a 20b इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, 3 इधर चला जाएगा, 9a 18b इज इक्वल टू 1। तो ये 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 और 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व करके आपको निकालना है। आप कैसे करोगे, कौन सा बराबर करना है आपने देख लेना। ठीक है, दोनों में इक्वल टू 1 1 दिया हुआ है। या तो आप b वाले बराबर कर लो। b वाले कैसे बनेंगे, इसको गुणा करनी पड़ेगी 10 से क्योंकि 180 हो जाएगा, और इसको गुणा करनी पड़ेगी 9 से क्योंकि ये भी 180 हो जाएगा। या फिर आप इसको कर दो 9 से, ये 72, और ये कितना हो जाएगा, 8 से कर दो 72। तो या तो a के कोएफिशिएंट या b के कोएफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो। अगला देखते हैं, हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है मेरा, इसमें है रूही जिसको जाना है 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर जाने के लिए सारी डिस्टेंस वो एक ही चीज से नहीं यात्रा करती, कुछ दूर तो हो जाती है रेल से और कुछ दूर हो जाती है बस से। यानी कि टोटल डिस्टेंस सेकंड के थर्ड पार्ट में टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। दो साधन से जा रही है, रेल से भी बस से भी, तो दोनों की भाई अलग अलग स्पीड होगी। तो दोनों की स्पीड मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। इतना बात समझ गए। रेलगाड़ी की चाल, बस की चाल, ये हो गया। अब देखो कह क्या रखा है, पहली कंडीशन, 2 कंडीशन है। अगर वो इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर जाए ट्रेन से, बस से जाए वो बाकी की बची हुई, अब 300 किलोमीटर जाना है, टोटल कितना जाना है 300 किलोमीटर, 60 गई वो रेल से, तो बाकी का कितना बचेगा भाई 240, वो किससे जाएगी, बस से जाएगी। अगर वो यहां पे रेल से चली जाती है तो बाकी की वो किससे जाएगी, बस से जाएगी। अब हम बात करते हैं, दे क्या रखा है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 4 और बाकी की जो है बस से जाना, उसको 4 घंटे लगते हैं। टाइम दे रखा, आपको टाइम निकालना है। तो लिखो फिर डिस्टेंस, सारी चीजें इसमें आपको लिखनी पड़ेंगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, अब कितना हो जाएगा, 300 में से आप 60 घटाना पड़ेगा, 240 किलोमीटर। अब लिखो अब टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन का टाइम बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस 60 है और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x, ये हुआ। टाइम टेकन बाय बस, फॉर्मूला वही, डिस्टेंस बाय स्पीड। बस से कितनी दूर गई, बस से गई है 240, ध्यान रखना। बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड मैंने y मानी है, ध्यान रखना। दोनों का टाइम, इसका टाइम और इसका टाइम मिला के 4 घंटे है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160 बाय में x प्लस 240 बाय में y और इज इक्वल टू, यहां पे 4 आवर ही करना है। क्यों भाई, ये टाइम ही आ गया।
टाइम में टाइम जोड़ के बराबर टाइम ही करोगे ना। पिछले सम में क्या था, यहां पे टाइम नहीं था, एफिशिएंसी वगैरह थी। एफिशिएंसी में एफिशिएंसी जोड़ोगे तो बराबर एफिशिएंसी करोगे, मतलब एक दिन का काम था, एक दिन के काम में एक दिन का काम जोड़ोगे तो बराबर एक दिन का ही काम करोगे। अगली बार उसको 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से जाना है। अब अगली बात, ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 आई, ठीक है। इफ, अच्छा दूसरी सीधी बता दो, देखो यहां पे 100 हो जाएगा, 300 माइनस का 100 200 हो जाएगा, यहां पे 100 बटा में x आ जाएगा, यहां पे 200 बटा में y आ जाएगा। तो मेरी दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। यहां पे 100 आ जाएगा 100 बटा x, यहां पे 200 आ जाएगा 200 बटा y, और अब की बार शायद उसको नहीं 10 मिनट अधिक, 4 घंटे से 10 मिनट अधिक, यानी कि कट के 25/6। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। आगे आपको वही करना है। लेट 1/x को आप a मानो, 1/y को आप b मानो। पहले वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 60a 240b = 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर आई 3, ठीक है। दूसरी वाली क्या बनेगी, 100a प्लस 200y इक्वल टू, इधर है मेरा 25/6, ठीक है। 100a 200y, ओ अरे b, सॉरी b था, अच्छा 6 को ले आओ इधर, 600a, ये तो 1200 हो गया, और इक्वल टू 25y, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को कैसे सोल्व करना आपकी मर्जी है। आप 240 को 5 से गुणा करके भी 1200 कर सकते हो, यहां से आप 25 कॉमन भी ले सकते हो। मैंने 3 में से 4 कॉमन नहीं लिया, वरना उसमें से 4 कॉमन भी आ जाता, यानी कि कई सारे तरीके हैं। उसमें से 4 कॉमन आ सकता था, इसमें से 25 कॉमन आ सकता था, कॉमन लेके भी छोटी इक्वेशन बन सकती थी, ठीक है। तो कर सकते थे, खैर अब लेना चाहो तो अब ले लो, वरना आप सीधा एक काम करो, इसको 60 से आप इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/10 सीधा भी कर सकते हैं। 10 से कर दिया तो 600a, 10 से कर दिया तो 2400 हो जाएगा, 240 तो था ही, 10 से और कर दिया, और 4 से कर दिया, ये 40 हो गया। दूसरी क्या है, 600a प्लस 1200b, और ये मेरा 25 का 25 है, घटा दो, माइनस 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 कैंसल, 2400 में से 1200 गया 1200b, और 40 में से 25 गया 1500, और यहाँ पे b की वैल्यू मेरी 15/1200, तो कट के भाई 15 8 पे चलती है, तो 1/80, 1/80 वैल्यू आई है मेरी b की। तो b मैंने किसको माना था, 1/y को, बिल्कुल ठीक। 1/y इज इक्वल टू 1/80 क्रॉस मल्टीप्लाई की, और y की वैल्यू 80। ये हमारी बस की स्पीड तो निकली, बस की स्पीड हमारी निकल चुकी है, ओके। तो इसी तरह से आप ये b की वैल्यू 1/80 कहाँ रखोगे, 3 या 4 में रखना पड़ेगा। b की वैल्यू यहां रख सकते हो, 1/80, 80 से 240 कटेगा 3 पे, 3 उधर चला जाएगा, 60 आएगी, a की वैल्यू 60 आएगी, तो x की वैल्यू भी 60 ही आएगी, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट कर लेना भाई, देख लो इसको पूरे को। ये चीजें 4-5 लाइनें हैं ना, मैंने जैसे इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, 2 को बनाने से पहले फिर से लिखना पड़ेगा। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 100, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस 300 - 100 200, फिर से टाइम निकालो दोबारा से, 100/x 200/y, और फिर दूसरी इक्वेशन बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में लंबा आ जाएगा, लेकिन आप कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो कर लेना, और कल वाली जो थोड़ी सी माइनस की गलती थी, उस वजह से आंसर थोड़ा सा गलत आया था, तो वो भी ठीक कर लेना, अगर किसी ने नहीं किया तो। वैसे तो बच्चों ने कर लिया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।